आइए दोस्तों, भाइयों बहनों, फिर से एक बार शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के वन वर्ड 120 क्वेश्चन। पहला है कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय हाउ मेनी लेयर्स अंडर द स्कल। तो यहाँ आंसर आएगा 3 लेयर्स। तो 3 लेयर जो होती हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, ये आपको पता ही होगा। और तीसरा अरेक्नॉइड। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रैकियल प्लक्सस इज फॉर्म्ड बाय। तो देखिए, ब्रैकियल प्लक्सस यानी कि चेस्ट के अंदर जो नर्व गई हैं, 4 तो इसमें क्रेनियल नर्व जाती हैं, लास्ट की जो 4 होती हैं, और पहली थोरेसिक स्पाइनल नर्व जो इसमें जाती है। तो टोटल 5 नर्व हो गई हैं, 4 क्रेनियल वाली, 1 थोरेसिक वाली, जो ब्रैकियल प्लक्सस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैविटी ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा इज आल्सो नोन एज। तो मेडुला ऑब्लंगेटा की कैविटी का दूसरा नाम होता है मेटासील कैविटी। ठीक है, मेटासील याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं लाला, वो इनके ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, मेन होते हैं। और इसमें एक फार्मूला जो था 300 के 2 पटाखे, 300 के 2 पटाखे यानी कि 3 सोडियम एंड 2 पोटाशियम इसमें आपस में एक्सचेंज होते हैं, 300 के 2 पटाखे। नेक्स्ट है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन एज। तो डायसील जो होती है उसको हम थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन 6 पे देखिए, जो वेगस नर्व होती है वो क्रेनियम से निकलती है। तो क्रेनियल की कौन से नंबर की नर्व है? तो ये भाई 10th क्रेनियल नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, सेरेब्रम इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सेरेब्रम जो है मेनली कहाँ होता है? वो हमारा फोर ब्रेन में होता है। तो हमारा ब्रेन जो है ना, उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इस तरह से हमने बांट रखा है। तो सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू। तो इसको जो लेटरल वेंट्रिकल जो कनेक्टेड होते हैं उसको हम फोरामेन ऑफ मोनेरो भी कहते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 7th क्रेनियल नर्व कौन सा है? तो इसके अंदर जो 7th क्रेनियल नर्व होती है वो ग्लेसोफेरिंजियल, इसमें जो है उसका दूसरा नाम जो है जेनिकुलेट गैंग्लियन। यानी इसमें जो है नर्व का नाम नहीं पूछा, 7th क्रेनियल नर्व का जो है सेंटर पूछा गया है। उस सेंटर का नाम होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन। मैं सोच रहा था कि नाम पूछा, मगर सेंटर का नाम पूछा है, उसका नाम है जेनिकुलेट गैंग्लियन। गैंग्लियन जो होता है वो ग्रुप ऑफ नर्व्स को कहते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो हमारा मेडुला ओब्लंगेटा होता है, जो हमारे सांस लेने में, ऑटोमेटिक सांस हम सोते हुए भी लेते हैं, उसको कंट्रोल करता है। न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट बिटवीन 2 नर्व्स एट साइनेप्स। तो उस केमिकल का नाम बताइए जो 2 नर्व के बीच में जो है मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। वे केमिकल होते हैं एसिटोकोलिन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज सिक्रेटेड बाय। देखिए, एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये सिक्रेटेड नहीं, क्रिएटेड है। तो एक्शन पोटेंशियल को सोडियम अंजाम देता है। तो 3 सोडियम और 2 पोटाशियम आपस में सोडियम पोटाशियम पंप के अकॉर्डिंग एक्सचेंज होते रहते हैं, कभी अंदर कभी बाहर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन नीजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। देखिए, नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो हमारी जो है ये
नाम यहाँ जो है ना वो साइटोन बॉडी और डेंड्रॉइड्स होता है, ये कैंसिल नहीं है। ये यहाँ जो है आप इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे या समझ लेंगे। साइटोन जो सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट्स के अंदर जो है नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। और नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मास होते हैं, यानी बने होते हैं। क्रेनियल नर्व जो डेंटिस्ट की नर्व होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। और दोस्तों ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो सबसे लंबी नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? तो भाइयों ये हमारा जो है ना हंगर को, बॉडी के टेम्परेचर को और लिबिडो, इन तीनों को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एच शेप का ग्रे मैटर जो होता है वो कौन होता है? ये हमारी बैकबोन में होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ एक्सोन है, मिस प्रिंटिंग है थोड़ी। एक्सोन ऑफ न्यूरॉन और डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन, ये दोनों के जंक्शन को क्या कहते हैं? उसको हम साइनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। जो कॉर्पस कोलेसम है वो कहाँ पाया जाता है? कॉर्पस कोलेसम जो है वो सेरेब्रम में पाया जाता है, यानी कॉर्पस कोलेसम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, याद। आर्बोरेटा, क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्बोरेटा कहाँ पाया जाता है? ये आर्बोरेटा जो है लाइफ ट्री भी इसे कहते हैं, ये सेरेबेलम में पीछे की तरफ हिंड ब्रेन में पाया जाता है। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन मैन? तो 12 क्रेनियल नर्व होती हैं आदमी में। एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व में लीड्स टू, अगर वेगस नर्व को ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल जाएगा, बार बार उसको कोई छेड़ेगा, तो उससे पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, यानी पेट में म्यूकस सूख जाता है और स्किन डायरेक्ट HCl एसिड के संपर्क में आ जाती है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। मोटर नर्व इज, मोटर नर्व क्या है भाई? मोटर नर्व जो ब्रेन से मैसेज को इफेक्टर तक लेके जाता है, यानी जैसे मैंने सोचा कि पेन उठाऊं, तो पेन उठाऊं, ब्रेन ने हाथ को ऑर्डर दिया उठाने का, तो मैसेज ब्रेन से हाथ उंगलियों तक गया, ये मोटर नर्व लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन इज, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिकल से ओस्मोटिक ये ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद एसिटाइल कोलिन टेक्स पार्ट इन, किस में पार्टिसिपेशन करता है? ये सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन में एसिटाइल कोलिन पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, वेगस नर्व में अगर इंजरी हो जाए तो हमें क्या क्या नुकसान होगा? तो देखिए हमारे पेट में भी गड़बड़ हो जाएगी, हार्ट में भी गड़बड़ हो जाएगी और पेंक्रियाज के सिक्रीशन में भी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कुल मिला के हम पूरे ही गड़बड़ में आ जाएंगे, संभलना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 26, इन हाइपोथैलेमस वेरियस सेंटर ऑफ, किस चीज़ के सेंटर होते हैं हाइपोथैलेमस में? मेटाबॉलिज्म के लोकेटेड होते हैं, यानी कि कुल मिला के बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं उनका सेंटर ही हाइपोथैलेमस होता है रिगार्डिंग टू मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्टिक क्लिफ्ट इज मेनली, तो देखिए भाई जो इम्पल्सेस होते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट में मेनली केमिकल इवेंट से वो जाते हैं, यानी जो कैल्शियम आयन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराता केमिकली होते हैं। साइनेप्टिक वेहिकल्स अकर इन,
साइनेप्टिक वेसिकल कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारी जो साइनेप्टिक नोब होती है वहाँ जाके खुलते हैं, और उससे पहले ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में पाए जाते हैं। रूफ ऑफ सेरेब्रम को हम पैलियम भी कहते हैं, रूफ ऑफ सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच नर्व इनर्वेट्स एलिमेंट्री कैनाल? तो कौन सी ऐसी कैनाल है, कौन सी ऐसी नर्व है जो हमारी इंटेस्टाइन, स्टमक, पेट में जाती है और उसको मेंटेन कंट्रोल करती है? तो ये है वेगस नर्व, जो कि 10th क्रेनियल नर्व होती है। 31 पे आइए, सेरेब्रम इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद। तो सेरेब्रम जो है, अभी पहला ही क्वेश्चन जो हमारा था कि ब्रेन में कितनी लेयर होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, तो जो पाया मैटर होती है वो सबसे पतली होती है और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये डायरेक्टली सेरेब्रम के कांटेक्ट में होती है। 32 क्वेश्चन पे आइए, होम्योस्टेसिस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय। ये जो होम्योस्टेसिस होता है इसका मतलब होता है बॉडी में बैलेंस बनाना, और ये डायनसिफेलोन का काम है बॉडी में होम्योस्टेसिस बनाना, डायनसिफेलोन का काम है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, विच फंक्शन विल बी लॉस्ट ड्यू टू द डैमेज ऑफ ओसिपिटल लोब? अगर ओसिपिटल लोब, छोटा मगज जो नाना पाटेकर वाला है, अगर उसका वो उसमें कोई नुकसान हो जाए तो हमें क्या नुकसान होगा? हम देख नहीं पाएंगे। रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर फ्रॉम साइनेप्टिक वेसिकल ट्रिगर्ड बाय, यानी जो साइनेप्टिक नोब होती है उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, तो वो कब निकलेंगे? कौन उसको? तो ये कैल्शियम आयन जो होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस इसको ट्रिगर कराती है निकलवाने में। अमाउंट ऑफ 34 क्वेश्चन पे आ गए भाई, अमाउंट ऑफ CSF इन क्रेनियल कैविटी इज। ये CSF की जो अमाउंट होती है खोपड़ी में वो करीब 140 मिलीलीटर होती है। इन स्टमक पेन द एसोसिएटेड नर्व, तो भाई पेट दर्द में कौन सी नर्व जो है हमें इशारा करेगी कि दर्द हो रहा है? ये सेंसरी नर्व होती हैं जो पेट के दर्द को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ए मेमेलियन इंक्लूडिंग मैन इज। तो क्रेनियल नर्व 24 होती हैं, क्योंकि 12 पेयर में होती हैं, जो बात है। ठीक है, मिक्स्ड होती है ना। उसके बाद है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी सेंड इंफॉर्मेशन टू ब्रेन थ्रू क्रेनियल नर्व। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है ये हमारे कान में होता है। कान के अंदर सुनने सुनाने का जितना सिलसिला है वो कौन सी नर्व होती है? वो 7th होती है। 7th जैसे ओकुलोमोटर नर्व हो गई, आगे भी आएगा, कंफर्म कर देंगे। 38 पे आइए भाई, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज। तो डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक्सोन से डेंड्रॉइड्स होती है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एक्सोन में ही होते हैं। तो एक्सोन में ही होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई पूछे कि भाई एक आदमी कुत्ते को घुमाने आया है और एक आदमी उसके नज़दीक से जा रहा है सड़े हुए फटे हुए कपड़ों में और बड़ा बुरा हाल मचाए और ऐसे शोर सा मचाते जा रहा है, तो बताओ कुत्ता किसके पीछे दौड़ेगा? तो जाहिर सी बात है मालिक से उसकी तरफ दौड़ेगा, ना कि पागल से मालिक की तरफ दौड़ेगा। तो ये तो सीधी सी बात दिख रही है। तो भाई कुत्ता यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर तो एक्सोन के पास है, तो डेंड्रॉइड के पास ही वो दौड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सप्लाई ब्लड टू द विसरल ऑर्गन्स कंट्रोल्ड बाय। तो ब्लड की सप्लाई जो हमारे पेट में इंटेस्टाइन में जाती है वो जो है CNS और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
दोनों ही इसमें निभाते हैं जिम्मेदारी। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है? तो देखो भाई, मेडुला ऑब्लंगेटा भी होता है, पोन्स वेरोली भी होती हैं, और उसमें जो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है, ये भी होता है। आगे देखते हैं। फ्लूइड फाउंड बिटवीन पायमीटर एंड अरेक्नोइड। पैरामीटर और हमारे जो अरेक्नोइड है उसके बीच में जो जगह होती है उसमें एक लिक्विड होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है भाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नियोपालियम। क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ भाई। नियोपालियम इज फाउंड इन द ब्रेन ऑफ। तो ये मेमेलियन माउस और एडवांस रेप्टाइल जो होते हैं उनके अंदर ये नियोपालियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व नेट ऑफ हाइड्रा। जो हाइड्रा के अंदर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं उनमें क्या नहीं होता है? तो उनमें जो है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सेस नहीं होती, जैसे हमारे अंदर है ना एक्सॉन से डेंड्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए भाई। विच क्रेनियल नर्व कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर। तो जो फाइबर होते हैं वो हमारे सारे ही होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो ओकुलोमीटर है और ओकुलोमोटर थर्ड हो गई, तो अभी थर्ड जो बात हो रही थी, और ट्राइजेमिनल है, फेशियल नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल है, वेगस है। तो ये जो है सारी होती हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी 30 होते हैं ना, सारे ही वो मिक्स्ड होते हैं, यानी उसमें सेंसरी और न्यूरॉन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं 45 पे। मेन फंक्शन ऑफ माइलन शीथ। तो माइलन शीथ जो होती है वो एक्सोन के चारों तरफ होती है, और वो क्या करती है, स्पीड इंक्रीज करती है, ताकि जो जो हमारे आयंस हैं उनकी लीकेज ना हो और नर्व इम्पल्स फास्ट चले। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए हैं। डायेनसेफेलोन इज द सेंटर फॉर द फंक्शन। तो डायेनसेफेलोन किस किस चीज़ को मेंटेन करता है? पसीने को, भूख को, प्यास को, ये सब जो है डायेनसेफेलोन करता है, ठीक है। इसमें हाइपोथैलेमस जो होता है ना हमारा, वो हाइपोथैलेमस जो है इसी का, इसके नीचे का ही पार्ट होता है। आइटर इज प्रेजेंट बिटवीन। आइटर कहाँ होता है? डायेनसेफेलोन और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों के बीच में आइटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद है 48 क्वेश्चन, वेगस नर्व। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन कि भाई हमारी 10th क्रेनियल नर्व जो होती है वो वेगस नर्व होती है, जो हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में यहाँ घुस जाती है। प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ नर्व सेल ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स फिंगर मस्कुलर मूवमेंट। देखिए, जब हमारी जो नर्व्स हैं वो टूटने, ख़राब होनी शुरू हो जाती है, जिसमें जो है हमारे जो मसल्स को कंट्रोल करने वाली, जो हमारी उंगलियों को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती है ना, तो वो हमारे फिर काबू में नहीं रहती हैं, यानी हमारा कहाँ नहीं मानती, हमारे हाथ पैर उठने बंद हो जाते हैं, हमारी जो याददाश्त कम होने शुरू हो जाती है। एक तरीके से जो है ना, हम जो है खिलौना सा बन जाने की कोशिश में रहते हैं। तो ये बीमारी पार्किंसन डिजीज़ है, और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, भगवान किसी को ना दे, अल्लाह सबको बचाए। 50th क्वेश्चन पे आओ भाई। हाफ सेंचुरी हो रही है, सचिन तेंदुलकर अब हाफ सेंचुरी लगाएंगे। आप सभी तेंदुलकर हो, मैं तो देखने वाला हूँ। आगे है, फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन अकर इन। तो फोर्थ ब्रेन जो वेंट्रिकल होता है ना, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है।
51 हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच लोब ऑफ द ब्रेन। तो जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है ना, वो हमारे सुनने सुनाने के काम को कंट्रोल करता है। थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? तो भाई थर्ड जो क्रेनियल नर्व है उसका नाम होता है ओक्यूलो मोटर। क्वेश्चन नंबर 53 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? तो इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा होता है, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनको एक्साइट करने का काम भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस, ये भाई ये सभी स्टूडेंट को चाहिए, ये तो मिलता हो ना कहीं तो ले लो एक एक। हिप्पोकैम्पस इसका नाम है। ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में बना देगा। तो आप जैसे एक बार पढ़ते हो भूल जाते हो, तो ये जो है ना हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट कर दो, एक बार जो पढ़ लोगे वो फिर लंबी मेमोरी बन जाएगी। जैसे आपके पीछे कभी कोई कुत्ता पड़ा होगा ना, है, तो उसकी मेमोरी लॉन्ग टर्म हो गई। ऐसे ही बस कोई भी इंसिडेंट याद रहता है तो वो हिप्पोकैम्पस के कारण ही रहता है। 55 पे आओ भाई। ये वॉमिटिंग जो होती है उसका सेंटर कौन है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देख लो मेडुला जो बहुत काम का है। पोन्स वेरोली जो है किसको कनेक्ट करती हैं? तो हमारी जो स्पाइनल कार्ड है और हमारा ब्रेन जो है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन देता है वो पोन्स करता है। इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजता रहता है, वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। और ये बहुत सच बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चाहे मतलब फ्रेश होने गए हो, फ़ोन आते कह के भाई मैं तो बाहर हूँ या घर के अंदर ही बैठे हूँ। तो हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। 57 है टंग टेस्ट कौन देता है? क्रेनियल नर्व की जो फेशियल नर्व होती है वो टंग के टेस्ट को मैनेज करती है। 58 पे आइए। सेरेब्रम मेंटेन्स, सेरेब्रम क्या मेंटेन करता है? तो ये 10th में बहुत बेबाक हजारों बार पूछा जा चुका है कि इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 59 है चार्ज ऑन द आउटर साइड ऑफ द न्यूरॉन्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो न्यूरॉन के ऊपर होते हैं। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स थ्रू नर्व फाइबर इज ड्यू टू, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एक्सॉन से डेंड्रॉइड की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक्सॉन जो हैं उन्हीं के पास न्यूरोट्रांसमीटर। वही बात आ गई, जब कुत्ता मालिक का है तो मालिक कुत्ते को छोड़ेगा, ठीक है ना। मालिक पे कुत्ता थोड़ी भागेगा, जिसको की तरफ मालिक कहेगा उसकी तरफ भागेगा। तो एक्सॉन के पास है न्यूरोट्रांसमीटर, तो मैसेज तो एक्सॉन से ही निकलेगा ना। बोमेन्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन द, ये बोमेन्स जो ग्लैंड होती हैं वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होती हैं और ये हमारी नोज़ में होती हैं। बोमेन्स एक किडनी में भी होता है। 62 वो अलग है। 62 पे आइए। नेम द मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द आई लैशेस। तो जो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होती है वो हमारी जो है ग्लैंड्स ऑफ जेइस, ये होती है मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 63 है नेम द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स इन द आईलिड। तो स्वेट ग्लैंड्स की जो मॉडिफाइड ग्लैंड है उसका नाम है ग्लैंड्स ऑफ मोल। 64 कहता है कि भाई आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, उसको स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा। व्हेन द नर्व फाइबर इज
stimulated mechanically, electrically, thermally. A disturbance is present at the point of stimulation which gives rise to a local excitation state. इसको क्या कहते हैं? जब कोई किसी को छेड़ता है तो उसको पता चलता है, तो इसको क्या कहते हैं? बॉडी में उसको डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आओ भाई। ड्यूरेशन इन विच नर्व्स कैन नॉट बी स्टिमुलेटेड अगेन, यानी एक वो समय है जिसमें जो है हम एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज नहीं भेज सकते, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक शब्द एक ही समय में निकलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइम में यहाँ आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ इंग्लिश में किसी से बोल दूँ, ऐसा नहीं। वैसे भी इंग्लिश मेरी इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं कि जब हम एक मैसेज को एक ही समय में भेजते। इसीलिए क्लास में मैडम देखा होगा, वो जब बच्चे कई बोलते हैं चुप हो चुप हो, कीप क्वाइट, साइलेंट, डोंट मेक नॉइस, उस टाइम पे वो उसको नॉइस कहती है, क्योंकि सबकी खिचड़ी उसकी समझ में तो आती नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन एक बात को रिसीव करने में जो टाइम ले रहा है उसी टाइम में दूसरा मैसेज आ रहा है, तो वो उसको रिसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनल